हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी सेकेंड यूनिट कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। और आज हम कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ने जा रहे हैं यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी क्या होती है, इसका मेज़रमेंट कैसे किया जाता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, आज हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो सबसे पहले यूटिलिटी का मतलब क्या है। यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी का वो फीचर जो क्या करता है, हमारी किसी पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई कर देता है। जैसे हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर आवर थर्स्ट गेट सेटिस्फाइड। भूख लगती है, हमने खाना खाया। आफ्टर ईटिंग फूड क्या हो जाती है, हमारी भूख सेटिस्फाई हो जाती है। तो हर एक कमोडिटी का ऐसा फीचर होता है कि उससे पर्टिकुलर कोई ना कोई नीड हमारी पूरी हो जाती है, हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाती है। यही फीचर किसी भी कमोडिटी का, यही फीचर यूटिलिटी कहलाता है। ठीक है, वांट सेटिस्फैक्शन पावर, क्या बोलेंगे अपन यूटिलिटी को, वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। क्लियर। अब यूटिलिटी के फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव माने इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैं और मेरा दोस्त मूवी देखने जाते हैं। सपोज कीजिए मेरे दोस्त को मूवी बहुत एंटरटेनिंग लगती है। मैं और मेरा दोस्त मूवी देखने जाते हैं। मेरे दोस्त को मूवी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे वो मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो मतलब क्या हुआ, सेम मूवी बट इट इज अफेक्टिंग पीपल इन डिफरेंट मैनर। इसीलिए हम कहते हैं यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव अप्रोच, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सेकेंड, व्हेन वी कंज्यूम एनी गुड देन ओनली वी गेट सेटिस्फैक्शन। जब हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तो ही हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। विदाउट कंज्यूमिंग एनी कमोडिटी वी विल नॉट गेट एनी सेटिस्फैक्शन। ठीक है, खाने की प्लेट सामने रखी हुई है, लेकिन हम उसे जब तक उसमें से खाना खाएंगे नहीं, हमारी भूख नहीं मिटने वाली है। तो इसीलिए जब हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे, आफ्टर दैट ओनली वी विल गेट सम सेटिस्फैक्शन। देन एज मोर एंड मोर वी कंज्यूम, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी यूनिट जब हम उस कमोडिटी की कंज्यूम करते जाएंगे, देन यूटिलिटी टेंड्स टू डिक्लाइन। यूटिलिटी क्या होने लगती है, घटने लगती है। ठीक है, जैसे जैसे हम एक कमोडिटी की पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, देन थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, इस तरह से यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं, क्या होता है, यूटिलिटी लगातार घटने लग जाती है। ठीक है, ये हमारे कुछ फीचर्स थे यूटिलिटी के। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट की। ठीक है, तो यूटिलिटी का यहाँ जो हम मेजरमेंट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मेजरमेंट दो तरह से हो सकता है। कौन कौन सा, पहला कार्डिनल मेजरमेंट, दूसरा ऑर्डिनल मेजरमेंट। तो हम यहां अभी जो पढ़ने जा रहे हैं फिलहाल वो है कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टर्म ऑफ डिजिट्स, इन टर्म ऑफ नंबर्स। यूटिलिटी का मेजरमेंट डिजिट्स या नंबर्स की फॉर्म में कहलाएगा हमारा क्या, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, जैसे एक ग्लास पानी पीने से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला, मान लेते हैं 5 सेटिस्फैक्शन मिला, 10 सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, हालांकि ये हमें बहुत इमेजिनरी या काल्पनिक या अवास्तविक लगता है, एंड इट इज एक्चुअली इट हैज, ये होता भी है। माने कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी का पॉसिबल ही नहीं है। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, है ना, तो उसे नंबर्स में या डिजिट्स में मेजर कर पाना बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है। इसीलिए एक दूसरी अप्रोच और होती है हमारी, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसमें क्या होता है, यूटिलिटी को डिजिट्स में मेजर नहीं किया जाता है, यूटिलिटी को मेजर करते हैं किसमें, रैंक में। सपोज करें जैसे गर्मी हो रही है, मेरे घर में एक रूम में कूलर लगा हुआ है, एक में एसी लगा हुआ है और एक रूम में सिर्फ फैन है। तो मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कौन प्रोवाइड करेगा तीनों में से, ऑब्वियसली एयर कंडीशनर।
ठीक है। एंड देन एयर कंडीशनर नहीं हो तो देन कूलर भी नहीं हो तो फैन। तो हम यहां पर यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, एक सीक्वेंस में रख सकते हैं, उन्हें रैंक दे सकते हैं। सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन एयर कंडीशनर से, नंबर 2 पर आया कौन, कूलर, नंबर 3 पर आया क्या, फैन। तो इस तरह से जब यूटिलिटी को मेजर किया जाएगा तो उसे बोला जाएगा ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अभी फिलहाल इस टॉपिक में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इट मींस मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टर्म ऑफ डिजिट्स और नंबर्स। नाउ हमारा कॉन्सेप्ट है अब टाइप्स ऑफ यूटिलिटी या कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। सो देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी जिसे शॉर्ट में हम बोलेंगे TU, दूसरा है MU, TU एंड MU, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। होते क्या है ये दोनों? अब टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन derived from consumption of different units of a commodity। एक कॉमोडिटी की हमने मान लेते हैं 5 यूनिट कंज्यूम की, तो पहली यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन मिला प्लस दूसरी यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन मिला प्लस तीसरी यूनिट से प्लस चौथी यूनिट से प्लस पांचवी यूनिट से, पांचों यूनिट से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिला उन पांचों का टोटल कहलाएगा हमारा टोटल यूटिलिटी। ठीक है, इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की अलग अलग यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन का टोटल कहलाता है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, दूसरा होता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी शॉर्ट में बोलते हैं इसे MU। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज से। ये मार्जिनल वर्ड अब पूरी बुक में यूज आने वाला है, ऐसा समझ लीजिए। और सिर्फ इसी साल नहीं, नेक्स्ट ईयर भी, फिर 12th में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा। तो मार्जिनल वर्ड क्या होता है? मार्जिनल माने होता है चेंज। चेंज इन टोटल इज नोन एज मार्जिनल। तो मार्जिनल यूटिलिटी माने चेंज इन टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी में होने वाला चेंज ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। अब सपोज करो 5 यूनिट मैंने कंज्यूम की और मुझे 100 सेटिस्फेक्शन मिल गया। अभी तक पांचों यूनिट से टोटल मिला के कितना हुआ? 100 सेटिस्फेक्शन मिला मुझे। दिस इज कार्डिनल मेजरमेंट, याद रखना। और कार्डिनल मेजरमेंट में यूटिलिटी को डिजिट्स में, नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 5 यूनिट मैंने कंज्यूम की और मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला है? 100। ये हो गया यूनिट क्वांटिटी, ये हो गया TU टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अब मैं 6ठी यूनिट कंज्यूम करता हूं और ये मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़कर हो जाता है 108। 100 से बढ़कर कितना हो गया? 108। तो इस 6ठी यूनिट को, यानी जो एडिशनल यूनिट मैंने कंज्यूम की है, 5 के बाद जो 6ठी यूनिट कंज्यूम की है, इसको कंज्यूम करने से कितना चेंज आया? 8 यूटिलिटीज बढ़ गई। तो ये 8 क्या होगी? दिस 8 इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। ये 8 क्या है? हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है। क्लियर? तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी में होने वाला चेंज ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है वो चेंज कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहां TU और MU के फॉर्मूलाज क्या है मैं बता देता हूं एक बार। TU का फॉर्मूला होगा हमारा सिग्मा MU। सिग्मा माने होता है टोटल, सिग्मा का मतलब क्या होता है? टोटल, योग, जोड़ना, सम। MU माने मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटीज का अगर टोटल कर दिया जाएगा तो मिल जाएगा TU। और MU का फॉर्मूला क्या होता है? MU का फॉर्मूला होता है हमारा डेल TU अपॉन डेल Q। टोटल यूटिलिटी में होने वाला चेंज अपॉन यूनिट्स में होने वाला चेंज। तो अब हम यहां पर एक शेड्यूल के माध्यम से TU और MU कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने यहां पर 3 कॉलम लिए हैं, पहले में यूनिट लिया है, दूसरे में TU और तीसरे में MU लिया है। 0 यूनिट्स माने 0 सेटिस्फेक्शन। अभी हमने फीचर बताया था, तो यहां डैश। जब टोटल यूटिलिटी कुछ नहीं है तो मार्जिनल भी कुछ नहीं होगी। पहली यूनिट कंज्यूम की हमने, पहली यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, मान लेते हैं जैसे 10 सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, अब दूसरी यूनिट मैंने कंज्यूम की उस कमोडिटी की,
मान लेते हैं पहली चपाती खाई, पहली चपाती खाने से 10 सेटिस्फेक्शन मिला, अब दूसरी, तो दूसरी खाने से क्या होगा, क्या होगा, सेटिस्फेक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा, टोटल सेटिस्फेक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा। तीसरी मैंने चपाती कंज्यूम की, थर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आई कंज्यूम, ये बढ़कर हो गया हमारा 24। देन फोर्थ ये बढ़कर हो गया 26, देन फिफ्थ क्या हो गया 26, एंड देन 6 यूनिट कंज्यूम करने पर ये घट जाती है। ऐसा क्यों? जैसे जैसे हम कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, इनिशियली टोटल यूटिलिटी जो होती है हमारी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, घटती हुई रेट से बढ़ती है, ठीक है। लेकिन एक लिमिट के बाद उसमें होने वाला चेंज रुक जाता है, यानी यहां पर वो पॉइंट मिल चुका है जिसे हम बोलेंगे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट, है ना, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। यानी अब इसके बाद और यूनिट कंज्यूम करने पर सेटिस्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने अगर 6 यूनिट कंज्यूम की तो क्या होगा, 6 यूनिट कंज्यूम करने पर क्या होगा, यानी सैचुरेशन पॉइंट के बाद भी अगर हम कोई कमोडिटी, कोई यूनिट कमोडिटी की कंज्यूम करेंगे तो उस यूनिट से हमें पॉजिटिव यूटिलिटी नहीं मिलेगी, बल्कि क्या होगा, वो हमारे सेटिस्फेक्शन को घटा देगी। टोटल सेटिस्फेक्शन में क्या हो गई, कमी आ गई, ठीक है। अब टीयू के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एमयू निकाल सकते हैं। चेंज इन टीयू 0 यूनिट 0 टोटल यूटिलिटी, तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितना हुआ यहां पर 10 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स 1, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 10, ठीक है। चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितना चेंज हुआ यहां पर 8 का बाय 1 -2 आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, टीयू और एमयू का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अगर हमें एमयू दिया हो और टीयू निकालना हो तो क्या करेंगे, वेरी सिंपल, क्या करते हैं, मैं इसे हाइड कर देता हूं, अब इसमें ऐड करते जाइए। 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 2 26, 26 + 0 26, 26 प्लस माइनस का 2 24। यानी अगर एमयू का सीक्वेंस में टोटल करते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टीयू मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने फॉर्मूला बताया था टीयू का, टीयू का फॉर्मूला बताया था हमने सिग्मा एमयू। इस तरह से एमयू के माध्यम से भी टीयू निकाला जा सकता है। अब यहां पर हम एक छोटा सा डायग्राम बनाने जा रहे हैं। इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पर हम लेंगे यूनिट्स और वाई एक्सिस पर लेंगे हम यहां पर यूटिलिटी टीयू एंड एमयू को। तो इस तरह से हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस को, यूनिट्स एंड टीयू के कॉम्बिनेशन को प्लॉट करके टीयू कर्व एंड यूनिट्स एंड एमयू के कॉम्बिनेशन को प्लॉट करके एमयू कर्व हमने बना लिया। ये ई पॉइंट यहां शो कर रहा है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन को, यानी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट, और इस पॉइंट पर हमारा जो एमयू है वो हो जाता है 0, ठीक है। जब टीयू मैक्सिमम होगा तो एमयू 0 होगा। जब हमारा टीयू अब घटना चालू हो गया है यहां पर, तो एमयू कैसा हो चुका है, यहां पर हमारा नेगेटिव हो चुका है। और जब हमारा टीयू बढ़ रहा है, टीयू इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से, तो हमारा एमयू क्या हो रहा है, यहां पर घट रहा है। ये 3 इनके बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने वाले पॉइंट्स हैं। दोबारा सुन लीजिए, जब टीयू बढ़ता है तो एमयू क्या होता है, घटता है ना। जब टीयू बढ़ेगा डिमिनिशिंग रेट से तो एमयू घटेगा। जब टीयू मैक्सिमम हो जाएगा तो एमयू 0 हो जाएगा, और जब टीयू घटेगा तो एमयू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये है हमारा कॉन्सेप्ट टीयू और एमयू का, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर बेस्ड होगा। सो मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।